ये इंटरेस्टिंग है आपने बात की, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक जो हैं वो ये मानते हैं कि आदमी में लाख कमी हो सकती है, चुनाव हारे जीते अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंट अपनी आइडियोलॉजी पर राहुल गांधी है। विपक्ष के नेताओं में अगर बात की जाएगी ये इस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। कल चूंकि प्रियंका जी ने जब शुरुआत की तो उसमें संभल आया, मुसलमानों के साथ जातियों का विषय आया, उसके बाद अखिलेश यादव ने तो बहुत खुलकर उन बातों को कहा, राहुल गांधी ने भी संभल का जिक्र किया, ओवैसी बोलते ही उन मुद्दों पर हैं, तो जरा उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रियंका गांधी के तुरंत बाद बोले थे अखिलेश यादव, और हैरानी की बात यह रही कि अखिलेश का भाषण शुरू होते ही राहुल गांधी लोकसभा से चले गए थे। अब पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो सिर्फ प्रियंका गांधी की स्पीच सुनने के लिए ही पार्लियामेंट आए हुए थे कल। अखिलेश यादव ने जो कल बातें कही उसमें से कुछ खास बातें, क्योंकि उनको उनके भाषण को कहा गया कि ये तो सीधा अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो बोल रहे थे, जरा सुन लेते हैं। तो संविधान हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है, यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्म निरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो जानबूझकर ये रेफरेंसेस संभल के मुसलमानों के दिए हैं, और ये पार्लियामेंट की स्पीच में भी एक होड़ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है मुस्लिम। बिल्कुल, अगर आप सौरभ, मैं अभी लखनऊ से आ रहा हूँ, लखनऊ में अगर बात करें जर्नलिस्ट में, तो सबसे बड़ी जो होड़ है इस समय वो भाजपा और सपा में नहीं है, वो सपा और कांग्रेस में, और खासकर वो मुस्लिम वोट के लिए। जब से 7-2 का रिजल्ट आया, कुंदर की जैसी सीट भाजपा के पास आ गई है। और आपने प्रियंका गांधी की सीट में भी उन्होंने भी अदनान और अपने वोट बैंक का रेफर करा, और अखिलेश यादव की तो पूरी स्पीच, मतलब वो किसी मुद्दे पे नहीं बोले, जो वो मुद्दे उठा रहे थे सोरोस का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उनका सिंपल टारगेट था पार्लियामेंट से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब अपने मुसलमान वोट को, मुस्लिम वोट को कह दूं कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये कांग्रेस पता नहीं कहां पर है। तो बिल्कुल वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट बैंक को कैटर करने के लिए। संभल आज राहुल गांधी ने भी रेफरेंस उठाया। हाँ, राहुल गांधी ने संभल उठाया, लेकिन प्रियंका जी ने खाली संभल ही नहीं उठाया, प्रियंका जी ने हाथरस की चर्चा भी की, प्रियंका जी ने उन्नाव की चर्चा भी की। तो ये कहना है कि प्रियंका जी ने खाली मुसलमान वोट को टारगेट किया, नहीं, दलित वोट भी उनके उस पर है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की पुरानी रही है। आज राहुल गांधी की स्पीच में भी उन्होंने शायद हाथरस का जिक्र किया। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि पीछे कल उनके पीछे इमरान मसूद का बैठना, और आज राहुल गांधी के पीछे चरणजीत सिंह चन्नी, दलित हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, और दूसरी तरफ शैलजा, विजिबल चेहरे जो थे, वही भी स्ट्रेटेजिक है कि ये बिल्कुल देखिए, दलित और मुस्लिम दो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो कांग्रेस वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सवर्ण है वो अभी बीजेपी के साथ है, मोर ओवरलेस उत्तर प्रदेश में, इसलिए, और पिछड़ों का समर्थन कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ है। तो कांग्रेस का जो टारगेट है मुख्य रूप से वो दलित और मुस्लिम है। अगर दलित और मुस्लिम उनके साथ आते हैं तो एक जनाधार वर्ग जुटता है, तब फिर दूसरा वर्ग उनके साथ जोड़ने की ओर बढ़ सकता है, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है। इसीलिए वो हाथरस गए 4 साल बाद, राहुल गांधी, हाथरस का जिक्र हो रहा है। और आप देखिए पूरे लोकसभा चुनाव में जो संविधान का मुद्दा रहा, वो सबसे ज्यादा असर कहाँ किया? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जी। और उत्तर प्रदेश में अगर दलितों के एक बड़े हिस्से का वोट इंडिया गठबंधन को मिला तो वो संविधान के मुद्दे की वजह से मिला, और उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ दलितों के रिश्ते थोड़े से, उनका वोट बैंक के 36 के रिश्ते हैं। तो वो निरंतर वो कोशिश है, जो आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यही है कि दलित, मुस्लिम और कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों में जो फर्क हो रहा है, समाजवादी पार्टी और जो राहुल गांधी की कांग्रेस में जो फर्क आ रहा है, समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी दलित और मुसलमानों के वोट बैंक पर अगर धावा बोल देंगे या उसको अपने लाने की कोशिश करेंगे, तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का जिक्र किया, जो पीडीए बनाया है,
तो उसके ऊपर बड़ी सेन लगने वाली है। और जो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से हटाने की जो कोशिश हो रही है, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि अगर राहुल गांधी इंडिया के लीडर बने रहेंगे तो आने वाले समय में जो उनका वोट बैंक है, चाहे वो ममता बनर्जी का बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट बैंक हो, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, लालू प्रसाद यादव कह रहे कि ममता बनर्जी कांग्रेस का क्लेम मजबूत ना हो, बिल्कुल सभी रीजनल पार्टीज में कमजोर हो जाएंगे।